System of linear equations, video number 4. Homogeneous system, video number 2. In continuation, let us see example 3. Discuss for all values of k the solutions of the equations this and this. Okay? तो homogeneous system दिया हुआ है, k के सभी वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन को डिस्कस करना है. शुरू करते हैं. 2x plus 3ky plus 3k plus 4 into z equal to 0. X plus k plus 4 into y plus 4k plus 2 multiplied by z equal to 0. X plus 2k plus 2, ठीक है ना, multiplied by y plus 3k plus 4 multiplied by z equal to 0. Number 1. Unknown variables x, y, z है. Number of unknown variables 3 यानी n equal to 3. ये यहाँ पे लिख देना चाहिए. फिर इसकी आइडेंटिटी लिख दो, अच्छा लगेगा. It is homogeneous system of 3 linear equations in 3 variables, in 3 unknown भी शब्द लगा दो, अच्छा लगेगा. 3 unknown variables कौन कौन से, x, y, z. Its matrix form is, इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज ये पूरा देख लीजिए साफ साफ. कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले लिखेंगे. 2, 3k प्लस 4, 1, k प्लस 4, 4k प्लस 2, फिर 1, 2k प्लस 2, 3k प्लस 4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0. अब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इसे कुछ आगे बढ़ाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ओर. फिर आगे चल के देखते हैं, फिर आपको हम सिखाते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा. इसे बदल दीजिए ताकि यहां पे 1 आ जाए. अप्लाइंग R1 is interchanged by R2, we get 1 k plus 4, 4k plus 2, 2, 3k, 3k plus 4 और 1, 2k plus 2, 3k plus 4. इसे घेर लीजिए इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0. अप्लाइंग R2 is replaced by R2 minus 2R1, R3 is replaced by R3 माइनस R1, वी गेट. समझ रहे ना क्या हो रहा है. इसकी मदद से इसको जीरो करना है. ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का खेल यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप इस वीडियो को पहले वीडियो के रूप में ही आप देख रहे हैं तो आपके समझ में कम आएगा. आप पीछे की सारी चीज़ें पहले पढ़ लें और इस प्लेलिस्ट से पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देख लीजिए. उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद तब इस प्लेलिस्ट को देखिएगा. कौन सी प्लेलिस्ट चल रहा है इस समय? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस.
देखा, सेकेंड रो चेंज हो जाएगा, थर्ड रो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 k plus 4 4k plus 2, this minus twice of this 0 3k minus 2k k minus 4 हो जाएगा ना, इसमें से ना -8 हो जाएगा, दूना घटा रहे हो ना, 2k plus 8, ठीक है ठीक है, और 3k minus 8k minus 5k और 4 minus 4 0, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 k plus 2 2k minus k हो गया, और 2 minus 4 k minus 2 हो जाएगा, ओके। 3k minus 4k minus k 4 minus 2 plus 2 into x y z equals to 0 0 0, इसकी नंबरिंग आप कर दें 2, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को 0 मान करके k की वैल्यूज निकालेंगे। क्यों, मैं कारण समझाता हूं आपको, पहले ये काम कर लें। नाउ डिटर्मिनेंट 1 k plus 4 4k plus 2 0 k minus 8 minus 5k 0 k minus 2 2 minus k इक्वल्स टू 0 करके इसको आगे बढ़ाइए, इंप्लाइज दैट पहले कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें। आपको पता होगा ना, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, k माइनस 8 इंटू 2 माइनस k माइनस ये माइनस आएगा तो प्लस 5k इंटू k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 कॉमन ले लेना है, k माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव, और ये ब्रैकेट में k माइनस 8 प्लस 5k इक्वल्स टू 0, implies that k माइनस 2 इंटू 5k माइनस k 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दिया, k माइनस 2 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू 0, implies that k इक्वल टू 2 और -2। इतना पहले आप देख लें, उतारने वाले उतार लें, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ये पूरा डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक 3 से कम होगा। 3 होने की संभावना खत्म कर दिया ना आपने, थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 हो गया। यानी जब जब k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -2 होगा तो रैंक क्या होगा, 3 से कम होगा। और जब जब ऐसा नहीं होगा, k नॉट इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल टू -2, तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो, और रैंक कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ रैंक याद हो तो। प्रोसीड। नंबर 1, व्हेन k नॉट इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल टू -2, इन दिस केस ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 नहीं होगा, तो रैंक कितना हो जाएगा, 3। r इज इक्वल टू 3, जो कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के बराबर है। ऐसी स्थिति में सिस्टम के पास केवल 0 सॉल्यूशंस होंगे। द सिस्टम हैज trivial solutions only, trivial solutions only,
सेकंड केस, यही तो क्वेश्चन में लिखा था ना कि के सभी वैल्यूज के लिए सोल्यूशन को डिस्कस कीजिए, तो वही डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। हाँ, इसको हटा दो, इसको क्या करना है। यहाँ पे वन, व्हेन k इक्वल टू 2, इन दिस केस, देखो इसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यही चीज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वहां लिखा है, अगर जरूरत होगी तो हम इसको लिख लेंगे। इन दिस केस रैंक r n से कम होगा, ठीक है ना, r n से कम होगा, और n कितना है 3, यानी रैंक 3 से कम होगा। वो कितना होगा, एक रैंक होगा कि 2 रैंक होगा, ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कम होगा। तो जब r n से कम होगा तो सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। दस द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। आइए सॉल्व करें। नाउ फ्रॉम 2, यही 2 जो यहां लिखा था ना, इसमें k इक्वल टू 2 रखिए, k इक्वल टू 2 रखिए, 1 6, k इक्वल टू 2 10 0 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 10 0 0 0 इंटू x y z इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रैंक कितना हो गया, क्लियरली अब जाके क्लियर हो गया कि रैंक कितना है। 3 से कम है तो कितना है, 2 है कि 1 है। क्लियरली r इक्वल टू 2 विच इज लेस देन n। अब नेचर सोल्यूशन लिख ही चुके हो, अब इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस की संख्या लिख दो। नंबर ऑफ, हाँ इसे लिख दीजिए 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस इज n माइनस r विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। यानी एक सोल्यूशन को हम इंडिपेंडेंट वैल्यू देंगे, इसे मिटाना नहीं चाह रहे हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमको फिर अभी एक केस और डिस्कस करना है, तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, पढ़ा रहने दो। फ्रॉम 3, अब इसे आप गुणा करके लीनियर इक्वेशन लिखो, x प्लस 6y प्लस 10z, x प्लस 6y प्लस 10z इक्वल टू 0, और यहाँ आएगा माइनस 6y माइनस 10z, तो उसको हम माइनस माइनस हटा के लिख दें, 6y प्लस 10z, 6y प्लस 10z इक्वल टू 0। किसी एक को मानना है, किसी एक को मानना है, ठीक है ना। तो देखो अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कट जाएगा और x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसलिए x को तो हम कुछ नहीं मानेंगे। अब y और z में से किसी को कुछ मान लीजिए, किसे मान लें, z को मान लें। लेट z इक्वल टू h, देन यहां से y कितना होगा, y बराबर होगा माइनस 10z अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 5h अपॉन 3, 2 से काट दिए, एंड x इक्वल टू कितना होगा, यहां से x इक्वल टू, अगर आप कहिए तो डायरेक्ट 0 लिख दें, और नहीं तो x इक्वल टू होगा माइनस 6y माइनस 10z, यही तो आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 6y प्लस 10z इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखते समय फ्रैक्शन में
सोल्यूशन नहीं लिखते हैं, इसलिए हम 3 से सब में गुणा कर दे रहे हैं। 10 द सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 से गुणा कर दें, y इक्वल टू -5h और z इक्वल टू 3 से गुणा कर दें 3h सेमीकोलन, जहां पर h क्या चीज है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई भी रियल मान यहां पे हम रख सकते हैं h की जगह पर। तो ये जो सोल्यूशन आया है ना, ये एक सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के इस पैकेट में, इस बंडल में 0 सोल्यूशंस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जब h बराबर 0 लोगे तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, अब नंबर 3, व्हेन k इक्वल टू -2, तो इस केस में भी r n से कम है, ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सब ऐसे ही रहेगा, केवल k इक्वल टू -2 जब रखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो k इक्वल टू -2 रखोगे तो 1 यहां पे आ जाएगा 2, और k इक्वल टू क्या रख रहा है, -2, तो -8 + 2 -6, ये रहा 0, -2 -8 -10 और 10, ये हो जाएगा 10, और बकिया नीचे k इक्वल टू -2 रख रहे हो, -2 -2 -4, ये रहा, और k इक्वल टू -2 रख रहे हो तो 2 + 2, ये हो गया 4। अभी इसमें काम और बाकी है, अभी इसमें काम और बाकी है। अब इसका तरीका देखो, ये चलेगा, इसको हटाओ, नंबर याद रखना 3 तक नंबरिंग हो चुकी है, अभी इसमें और गुंजाइश है ना। अप्लाइंग R2 is replaced by -1/10 into R2, R3 is replaced by -1/4 into R3, we get, ये गेट लिखा है, ठीक। अब इसे मिटा देता सब। वन 2 -6 0, -1/10 से गुणा करना है तो जाएगा 1 - 1, और 0 1 - 1 इंटू XYZ इक्वल टू 0 0 0। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर प्री फैक्टर पर पड़ता है। फिर एक बार और ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, अप्लाइंग R3 is replaced by R3 minus R2, we get 1 2 -6 0 1 -1 all 0, X Y Z इक्वल्स टू 0 0 0, इसकी नंबरिंग कर दीजिए 4। क्लियरली R is equal to 2 which is less than n. Number of independent solutions, number of independent solutions is n minus r equal to 3 minus 2 equal to 1. Now from 4 बदलिए, x plus 2y minus 6z equals to 0, y minus z equals to 0। किसी एक को मानना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर एक वेरिएबल मानना है तो जो कॉमन वेरिएबल है उसको जरूर मानना चाहिए, चाहे y को चाहे z को। लेट z इक्वल टू k, देन अगर z k है तो y बराबर k आएगा, एंड x बराबर कितना आएगा, -2y + 6z है ना, x इक्वल टू -2y + 6z,
-2i माने -2k प्लस 6z माने प्लस 6k इक्वल टू 4k k। ध्यान से देख लीजिए। और एक लाइन और लिख लो। द सॉल्यूशंस आर, थोड़ा हरे रंग से कम दिखाई पड़ेगा, आप एनलार्ज करके देख लीजिएगा। दस द सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 4k, y इक्वल टू k, z इक्वल टू k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ये हो गया, डिस्कशन हो गया सारा। इट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ऐसा ही एक और करेंगे, क्योंकि एक प्ले लिस्ट में एक न्यूमेरिकल करके छोड़ना मुनासिब नहीं है। एक तो और करेंगे ये, और मैं समझता हूँ कौन सा एग्जाम्पल नंबर पड़ेगा, 4। एग्जाम्पल नंबर 4, टू सॉल्व द, वही सिमिलर है, टू सॉल्व द सिस्टम लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। थोड़ा सा कम लिखते हुए, हाँ जैसे खूब मैं लिखता हूँ ना, लिख लिख के आपको सिखाता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। इसमें थोड़ी सी कंजूसी करते हुए समय के लिहाज से मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, और इसी की नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसी की नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, और यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ n इक्वल टू 3, x y z 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। मैट्रिक्स फॉर्म लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। अप्लाइंग R1 is interchanged by R2, we get 1 lambda 1 lambda 1 1 1 1 lambda into x y z इक्वल टू 0 0 0। अब इस 1 की मदद से नीचे 0 करिए दोनों को। तो उसके बाद पिछले सवाल जैसा, ये पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा, हाँ सारी हरकतें वैसे ही करेंगे। लैम्डा के इसमें भी मान आएंगे कई एक से अधिक, जहां तक मुझे ध्यान है 3 मान इसमें भी आएंगे। अप्लाइंग R2 is replaced by R2 minus lambda R1 and R3 is replaced by R3 minus R1, वी गेट। समझ में आ रहा कि नहीं? ये सब आपको खूब ट्रेनिंग हम दिए हैं पिछले वीडियोस में, पिछले प्लेलिस्ट्स में। 1 लैम्डा 1, अब चलिए शुरू करिए। इसमें लैम्डा से गुणा करो और फिर इसमें से घटाओ। दिस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो लैम्डा माइनस लैम्डा 0। 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा, दिस माइनस दिस 0, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। नंबर 2, नाउ इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हम निकालना है। जो रैंक इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आएगा वही रैंक इसका माना जाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस रैंक समान रखती हैं। तो इसके लिए हम माइनर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा माइनर बनेगा थर्ड ऑर्डर का, 1 लैम्डा 1 0, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा 0, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 और इक्वल्स टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। पहले कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, है ना?
बचेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस 1 माइनस 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा, इसके दो फैक्टर कर दो तो 1 माइनस लेमडा, और इसे भी 1 माइनस लेमडा कर दो तो ये होल स्क्वायर हो गया, इसका वाला निगेटिव यहाँ लगा दिए, और इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा 1 प्लस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा कितना माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा और माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर इंटू ये क्या आया, ये आया माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस उड़ा दीजिए, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है ना ये, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू माइनस 2। तो जब जब लेमडा इक्वल टू 1 और माइनस 2 होगा तब तब इसका थर्ड ऑर्डर का माइनस 0 हो जाएगा, इसलिए रैंक जो भी होगा वो 3 से कम होगा। तो 3 से कम होने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यदि ऐसा नहीं है लेमडा नॉट इक्वल टू 1 लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस 2 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, थर्ड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ जाएगा, तो रैंक इसका कितना हो जाएगा 3 विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, और ये केस है ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली का। When lambda not equal to 1, lambda not equal to minus 2, in this case r equal to n, r equal to 3 which is also equal to n, and so the system has trivial solutions only, trivial solutions only, ये रहा। when lambda equals to 1, in this case थर्ड ऑर्डर का माइनस 0 हो गया, तो रैंक 3 से कम होगा, r less than n, and so the system has infinite number of solutions, infinite number of solutions. Now lambda equal to 1 इसमें रखा जाए, from 2 lambda equal to 1 रखिए, मैट्रिक्स 1 1 1 1 0 0 1 नहीं है 0 है ना, 0 0 0 और 0 0 0, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ये स्थिति आई, इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0, इसे चेक कर लिया जाए, लेमडा इक्वल टू 1, ठीक, नंबर कहाँ तक नंबरिंग हुई 2 तक, 3, क्लियरली r इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन n, तो नेचर ऑफ द सोल्यूशन तो हम लिख ही चुके हैं, बस लिख दीजिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, पिछले वीडियो मैंने कहा था ना कि आपको अगले वीडियो में कुछ अलग किस्म के, अलग तेवर के, अलग फ्लेवर के एग्जाम्पल्स बताएंगे, तो वही ये चल रहा है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस इज n माइनस r इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी हमें दो वेरिएबल्स का मान स्वतंत्र लेना है, इंडिपेंडेंट लेना है, फ्रॉम 3, नाउ फ्रॉम 3 x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसमें दो लोगों को मानना है आपको, तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू h, y इक्वल टू k, देन z इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस वाई यानी माइनस एच माइनस के, हो गया, यही सोल्यूशन है। सेमीकोलन, जहाँ पर एच और के आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, दीज आर द सोल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। एच भी जीरो ले लें, के भी जीरो ले लें तो ये ट्रिवियल सोल्यूशंस हो जाएगा। अन्य स्थितियों में ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस का पैकेट है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। होए, हमने तो इसको मिटा दिया, अब मामला फंस गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने शायद लिख रखा है क्या, देखते हैं ना। हाँ, लिख रखा है, नोट किया हुआ है। व्हेन लैम्डा इक्वल टू, दूसरा मान कितना था, -2, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2, यस, इस केस में भी थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 हो जाएगा और रैंक 3 से कम आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, हमें मालूम नहीं है। जैसे इसमें 1 आया था, हो सकता है इसमें 2 आए। इन दिस केस R is less than n and so the system has infinite number of solutions, infinite number of solutions. Now from 2, वो जो 2 है ना, उसी में लैम्डा की जगह -2 रखना है। तो लैम्डा की जगह -2 चलो रखें, ये आएगा 1 -2 1 0। लैम्डा की जगह -2 रखना है तो हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3 और 1 + 2 3 0 1 + 2 3 और ये -2 -3, ये रहा, इंटू x y z इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक, अब इस पे कुछ काम और चलेगा। अब 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी की मदद से इसको 0 कर दें। अप्लाइंग R3 is replaced by R3 plus R2, we get रैंक का आइडिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का आइडिया खूब होना चाहिए। ये तो हम शुरू में ही बोले थे कि आगे चल के जो यात्रा है वो रैंक पर और बेस्ड हो जाएगा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे भी बेस्ड हो जाएगा। 1 -2 1 0 -3 3 ऑल 0। ये देखो रैंक कितना दिख रहा है आपको, 2। इसकी नंबरिंग क्या होगी, नंबर 4। क्लियरली R is equal to 2 less than n. Number of independent solutions is n minus R equals to 3 minus 2 equals to 1. अब इससे आप लीनियर सिस्टम बनाइए, लीनियर इक्वेशंस बनाइए, उसमें एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वैल्यू देना है। नाउ फ्रॉम 4 x - 2y + z = 0। अब देखो -3y, चलो लिख ही देते हैं, -3y + 3z = 0, 3 से डिवाइड कर दें, implies that x - 2y + z = 0, -y + z = 0। एक को मानना है तो z को मान लेते हैं। लेट z = पहले वाले में शायद 2 को h और k ले लिए थे ना, तो h और k खाली नहीं, कुछ और सिंबल ले लो, l। देन y कितना आएगा, ये भी वही आएगा l, एंड x कितना आएगा, इसको उधर करो, 2y, इसको भी उधर करो, -z = 2l - l = l। Thus the solutions are x = y = z all = l, where
L इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बंडल है, पैकेट है, जो भी कह लीजिए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बातचीत जारी रहेगी।